आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या मतलब हो गया, आज हम ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि को पढ़ेंगे। समझ लेते हैं यहाँ पे पहले इसका केमिकल नेम क्या होता है, यानी इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। हिंदी में भी इसे कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कह देते हैं और इसे विरंजन चूर्ण भी कह देते हैं। अब समझ लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, यानी इसका अणु सूत्र क्या होता है। तो देखिए CaOCl2, ये सब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ओके, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, यानी आणविक भार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्योंकि कैल्शियम का कितना होता है -40, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और क्लोरीन का कितना होता है 71, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो 127 आ गया। यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो 127 यानी 127 होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड, यानी इसकी बनाने की विधि क्या है, किस टाइप से बनता है। ओके, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम पहले क्लोरीन गैस को पास करते हैं ओवर स्लैग्ड लाइन, यानी बुझे हुए चूने से हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास करते हैं और उससे उसकी रिएक्शन कराते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, आपको पता है किसी भी रिएक्शन में प्रोसेस में होने के लिए हमें टेम्परेचर को हाई लो करना होता है, टेम्परेचर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गैस को 40 डिग्री सेल्सियस पर बुझे हुए चूने से क्रिया कराई जाती है। यानी क्या मतलब हो गया कि जो स्लैग्ड लाइन है उसकी क्लोरीन गैस से रिएक्शन हुई कितने डिग्री सेल्सियस पे हुई, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये एक हाई टेम्परेचर हो गया। इसमें क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर हमारा बन गया, यानी कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड बन गया और साथ में वाटर अलग। तो हम कह सकते हैं ये इसका प्रिपरेशन मेथड यानी बनाने की विधि क्या है, स्लैग्ड लाइन यानी बुझे हुए चूने से हमने क्लोरीन गैस को पास कराया कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हमें ब्लीचिंग पाउडर बन गया, मिल गया। ओके, अब हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देखिए कोई भी केमिकल जो तैयार होता है या प्रिपेयर होता है लेबोरेटरी में, तो उसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उसके कुछ भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं जिससे हम उसे पहचानते हैं कि हाँ ये कौन सा केमिकल है। जैसे आपने एसिड के बारे में पढ़ा कि उनकी कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज थी जिनको हम देख के बता सकते हैं कि ये एसिड है यानी अम्ल है। कुछ क्षार के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, बेस के बारे में, लवण के बारे में, साल्ट के बारे में। ऐसे ही हम यहाँ पे कौन से केमिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, भौतिक और इसके रासायनिक गुण, इससे हमें पता चलेगा ये किस टाइप का होता है। तो देखिए फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इट इज स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्या मतलब हो गया, इसमें क्लोरीन की गंध या महक आती है, यानी आप इसमें इसको अगर इसका टेस्ट देखेंगे या इसको सूंघेंगे तो किस टाइप की इसमें स्मेल होगी, इसमें स्मेल क्लोरीन गैस की होगी, क्योंकि क्लोरीन के फॉर्मेशन से देखिए बना है स्लैग्ड लाइन और क्लोरीन गैस के मिलने से, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज पेल येलो पाउडर, ये हल्के पीले रंग का पाउडर होता है, यानी अगर आप इसको देख के पता करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि ये हल्के पीले रंग का होगा। ओके, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म्स अ मिल्की सॉल्यूशन। क्या मतलब हो गया, ये पानी में धीरे धीरे घुलता है, ठीक है, तथा और जैसे ये घुलने लगता है तो ये हल्का सा मिल्की सॉल्यूशन बनाता है, यानी दूध की तरह विलायन बनाता है जैसे दूध होता है। ओके, वाइट कलर में इस टाइप से। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के प्रयोग, देखिए कोई भी केमिकल जो बनाए जाते हैं उनका कुछ ना कुछ यूज होता है, ठीक है। कभी वो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किए जाते हैं यानी औद्योगिक रूप में, और क्या कहते हैं कई बार घरों में यूज किए जाते हैं, कई बार और अलग अलग जगहों पर इनका यूज किया जाता है। तो हम पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखिए फर्स्ट इसका क्या है, इट इज यूज्ड टू फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म क्या है, CaCl2 ये क्या होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक ऐसा केमिकल है जो जिससे नशा हो जाता है, यानी जो मतलब किडनैपिंग वगैरह ये सब होती है तो उसमें वो क्या करते हैं, एक टाइप का केमिकल होता है, इसको किसी कपड़े वगैरह पे रखते हैं फिर किसी इंसान को क्या कर देते हैं, नाक के पास रख देते हैं, तो कुछ मिनट या कुछ सेकंड के बाद वो इंसान क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो इस क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द वाटर, ये वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज किया जाता है। जो कैंट आर वगैरह ये सब होते हैं उसमें एक टाइप से कौन सा क्या मिलाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर भी मिलाया जाता है। आप देखते हैं कि जो कैंट आर ये सब होते हैं लोग इसका पानी पीते हैं आमतौर से, तो वो भी क्या होता है, प्यूरिफाई वाटर होता है कैंट आर। तो उस प्यूरिफाई वाटर में क्या मिला हुआ होता है, ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ होता है, इसलिए कह रहे हैं इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द वाटर, ये जल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, इट इज यूज्ड टू डिसनेंट एंड जर्मिसाइड, ये बैक्टीरिया और कीटाणु को मारने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया कीटाणु जीवाणु होते हैं इन सबको ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है, खत्म कर देता है। इसकी लास्ट यूज पढ़ लेते हैं, इट इज यूज्ड इन कॉटन लिनन एंड वुड पल्प इंडस्ट्री, क्या मतलब हो गया, ये कॉटन लुगदी और कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है यानी जो पेपर इंडस्ट्री होती है
और कॉटन इंडस्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है सबकी, इसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ओके, तो ये थी प्रिपरेशन मेथड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके।